गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उसका नाम द ट्रीलेस ग्रासलैंड है। ये समझने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, किसी भी देश का किसान या किसी भी देश का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जितना ज्यादा डेवलप होगा, जितना कुशल होगा, जितना बढ़िया होगा, वह देश अपने आप उन्नतशील हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। हम जिस प्रेरिस की बात कर रहे हैं वहां के किसान मेहनती होते हैं लेकिन उन्नतशील सोच के होते हैं। अगर उनके लाइफ के बारे में बात करें, जैसे मैंने बताया आपको कि बड़े फार्म, हजारों एकड़ के फार्म में वो खेती करते हैं और खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए उसके पास ही घर बना के रहते हैं, छोटा सा घर बना के रखते हैं। एक घर और बनाते हैं जिसमें जानवर पालते हैं, उसमें उन जानवरों को रखते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं, निरीक्षण करते हैं, सही मात्रा में, उचित मात्रा में उर्वरक डालते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं और उचित मात्रा में इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हर जगह मशीन का इस्तेमाल करते हैं, नई नई मशीनों को बनाते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए, प्लगिंग के लिए, सोइंग के लिए, हर जगह इरिगेशन के लिए वो केवल टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं और कम समय में, ज्यादा लोग काम कम समय में कर लेते हैं। मशीनों का इस्तेमाल अपने सही तरीके से करते हैं। इन अनाजों को एक जगह स्टोर करते हैं। सिलोज एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। कई बार आपने अपने घरों में देखा होगा, मिट्टी का बना होता है जिसमें वो स्टोर करते हैं। तो ये लोग सिलोज, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, बहुत बड़े कंटेनर, फैक्ट्रियों के जैसे, उसमें अनाजों को स्टोर करते हैं। मशीनों के थ्रू काट के, सफाई करके उस पर अनाज बनाते हैं, उसको फिर स्टोर करते हैं सिलोज में। और जो काम हजारों लोग कई दिनों में कर सकते हैं, ये मशीनें कुछ घंटों में आराम से कर देती हैं। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फार्मिंग के साथ साथ ये लोग एनिमल रीयरिंग भी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पशुपालन, तो पशुपालन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनके रोजगार में, ऑक्यूपेशन में आता है। और ये पशुपालन, ये एनिमल रीयरिंग उन क्षेत्रों में होता है जिन क्षेत्रों में कि जमीनें फर्टाइल नहीं है, जो वहां की सॉइल है बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, कम फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं होने के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लोग पशुपालन करते हैं, एनिमल रीयरिंग करते हैं। अपने जानवरों को उन पहाड़ों पर ले जाते हैं और जानवर भी, पशुपालन भी 2-4 की संख्या में होती है, 2-400 और 2-4 हजार की संख्या में होती है। ये लोग पशुओं को आराम से उनको ग्रेजिंग करवा देते हैं, वापस से फिर शाम को अपने बेड़े में रख देते हैं। और इन जानवरों से, अब जो जानवर जो दे सकता है, वूल देने वाला जानवर है तो उससे वूल निकालते हैं, मिल्क देने वाला है तो उससे मिल्क निकालते हैं। फिर या फिर कह सकते हैं कि बाद में उसका, उन जानवरों का जो है मीट भी इस्तेमाल करते हैं, काट के उनका मीट जो है विश्व में कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, यूरोप की कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। और नॉर्मली इनका इस्तेमाल सिर्फ इसी वजह से करते ही वो लोग हैं, एनिमल रीयरिंग करके का उसका उद्देश्य जो होता है वह मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और उनके मीट के लिए किया जाता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके ऊल निकाल लिए जाते हैं तो उससे कपड़े बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में बड़े बड़े ह्यूज डेयरी फार्म्स हैं। छोटे मोटे बात नहीं कर सकता हूं, बहुत बड़े डेयरी फार्म जहां पे हजारों की संख्या में जानवर होंगे और ये प्रोडक्शन पूरे लगभग देश में, अन्य देशों में भी भेजा जाता है। प्रेरीज अपने आप में एक बात में और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह क्षेत्र मिनरल्स के हिसाब से बहुत रिच है। यहाँ क्षेत्र में मिनरल्स खूब पाया जाता है, जैसे लिग्नाइट है, कोल है, मिनरल्स है, मिनरल ऑयल जो होता है खूब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो
मिनरल ऑयल है, लिग्नाइट है, कोल है, ये उस क्षेत्र को और धनी बना देता है और रिच कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, कैटल रीडिंग हो ही रहा है, अब मिनरल्स भी पाया जाता है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस क्षेत्र के लिए। और इन सभी चीजों को मिलाकर यह देश अपने आप को समृद्धशाली बनाता है। कुछ हमको इन देश के लोगों से सीखना चाहिए, इन किसानों से सीखना चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ जानकारी लेना नहीं होता है, जीवन में कुछ उतारना भी होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां पाए होंगे, सीखे होंगे। अपना पूरा ध्यान रखिएगा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।